So today we are going to start a new chapter, punctuation and capital letters. तो देखो कैपिटल लेटर्स तो आपको पता ही होंगे कहाँ पर हम यूज करते हैं। जब भी कोई स्टार्ट सेंटेंस बिगिन होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। कोई नेम होगा, सरनेम होगा, कोई प्रॉपर नेम होगा तब कैपिटल रहेगा। और हम पंक्चुएशन मार्क्स भी सीखेंगे, यानी कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पर यूज होता है। तो देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कॉलन, क्वेश्चन मार्क एंड अपोस्ट्रोफी। तो ये सभी आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला फुल स्टॉप। तो इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जब भी हमारा कोई सेंटेंस फिनिश हो जाता है उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आफ्टर सर्टेन एब्रीविएशन एंड इनिशियल। तो देखो जैसे हमने क्या करा है, कोई एब्रीविएटेड फॉर्म लिखी यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी तो उसमें भी हम डॉट लगाते हैं। तो एमपी, पीएम, तो पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, पीएचडी, यूएसए, तो हमने इन सभी के बीच में जब हम इनको शॉर्ट करके लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर कॉमा कहाँ आता है? कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज एंड इज यूज्ड। तो ये क्या है? बहुत ही छोटा सा पॉज होता है। अगर हमने कॉमा लगाया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा देर रुकना है। फॉर सेपरेटिंग अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक लिस्ट है, हमें चीजों को सेपरेट करना है तो हम कॉमा लगाएंगे। कीप अ पेंसिल, अ पेन, एन इरेजर एंड अ स्केल इन योर बैग। तो ये हमें पता चल गई कि ये चीजें हैं, इनको हमने अलग अलग कर दिया जो हमें अपने बैग में रखनी है। आफ्टर अ नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट, तो इट बीइंग संडे आई एम गोइंग टू स्टे इंडोर्स, की जैसा कि आज संडे है तो मैं कहाँ पर जाऊंगा? बाहर जाऊंगा। टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एन अपोजिशन, तो अगर कोई क्या है नाउन या फ्रेज है तो हम उसको मार्क करेंगे। माय सन पीयूष was a very good runner in his childhood। तो देखो माय सन पीयूष, हमने क्या करा है, इनको सेपरेट कर दिया चीजों से ताकि हम उसके बारे में अच्छे से बता सके। तो सेपरेट अ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब है उसको हमें बाकी सेंटेंस से अलग करना है। तो इफ यू हैव द रेफरेंस बुक प्लीज एक्सप्लेन मी द मिस्ट्री, कि अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है तो प्लीज मुझे मिस्ट्री को बता दो, एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट, अगर हमें कोटेशन बोलनी है तो हम कॉमा लगाएंगे। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, थंडर्ड नेताजी। तो ये स्लोगन नेताजी का था, तो ये वर्ड्स हमने डायरेक्टेड उसमें रख दिए और हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया कि वो किसने बोले थे। टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द मेन सेंटेंस, यानी जब हमें क्वेश्चन को अलग करना है। यू आर कमिंग विथ मी आरंट यू, तुम मेरे साथ आ रहे हो क्या? नहीं, तो इसको हमें इससे अलग करना था इसलिए हमने यहाँ पर भी कॉमा लगाया। टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच को बिल्कुल अलग करना है तो ही सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो देखो हमने इसको अलग करा, रिपोर्टेड स्पीच को अलग करा तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर सेमीकोलन, ये सेमीकोलन पॉज होता है थोड़ा सा ज्यादा पर किससे? फुल स्टॉप से कम। It is used for separating the clauses of a compound noun when they have a comma. So Dr. Manmohan Singh is a renowned economist, a visionary and is respected all over the world. तो देखो यहाँ पर भी कॉमा है पर हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पॉज लेना था इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया और सेंटेंस फिनिश हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। सेपरेटिंग अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस, यानी जो क्या है आपस में रिलेट करते हैं। तो हिज हार्ट वाज बिग, हिज पॉकेट एम्प्टी, उसका दिल तो बड़ा है पर उसकी पॉकेट तो खाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया। फिर कॉलन कहाँ पर होता है? डिनोट्स अ लॉन्गर देन वन इंडिकेट्स बाय सेमीकोलन। इट इज यूज्ड टू मार्क अ डायरेक्ट कोटेशन, तो सेमीकोलन होते हैं दो डॉट्स। अगर कोई हमसे कुछ बोल रहा है तब हम यूज करेंगे इसको। माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने यहाँ पर कॉलन का यूज किया जब हमें ज्यादा देर तक पॉज लेना है। बिफोर इन्यूमरेशन एग्जाम्पल्स एटसेट्रा, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये इतने टाइप्स के हैं, इसके ये टाइप्स हैं, ये इतने काइंड्स का है, तो काइंड्स ऑफ नाउन्स आर प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट, तो तब हम उस किसी चीज के हमें टाइप्स बताने हैं, सब पॉइंट्स बताने हैं। कोटेशन मार्क क्या होता है? देखो अगर किसी ने एक्चुअल वर्ड्स बोले तो हमें उसके सेम वर्ड्स आपको बताने हैं, तो हम उसको एज इट इज बिना चेंज करे दो डॉट्स में रख देते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं कोटेशन मार्क। और ये वाला था कॉमा, यहाँ पर किसी की कोटेशन लिखी तब भी कॉमा आएगा और किसी के वर्ड्स हमें रखने हैं तो भी वो कॉमा में आएंगे।
क्वेश्चन मार्क आएगा जब भी हम किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड फ्रेजेस और सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग इमोशन और विश, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसको शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ओ माय गॉड, लॉन्ग लिव द क्वीन, व्हाट अ स्वीट मैंगो इट इज, हाउ टेरिबल। तो जो सेंटेंस फीलिंग को शो करेगा, चाहे वो खुशी हो या उदास हो, एक्साइटेड हो, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी कहाँ पर आता है, द एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय एस is added to a singular noun ending with the letter other than s denotes their possessive form. जैसे देखो, the names of case of names ending with s, the letter s after the apostrophe in possessive words is omitted. तो बिल विलियम्स का, तो द कार ऑफ द विलियम्स को हमने शॉर्ट करके लिखा, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। पर अगर किसी में क्या होता है, एस नहीं होता, तो हम जैसे सपोज करो डॉग्स टेल, तो इसमें एस नहीं है तो हमने अपोस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया और डॉग्स टेल। पर जिसमें ऑलरेडी एस प्रेजेंट है तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं विलियम्स, उसमें एस ऑलरेडी है तो फिर बस हम उसमें अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे लगा दिया। केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, तो कैन नॉट को हम कांट लिख सकते हैं, हमने वर्ड ओमिट कर दिए तो फिर वहां पर भी जो वर्ड, जहां से हमने वर्ड उड़ाया है वहीं पर हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इट इज को हमने इट्स लिखा तो इट, यहाँ से इज हटाया तो अपोस्ट्रोफी इज। ऐसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं तो भी हम उसकी जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सभी पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।